हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। पिछले कुछ वीडियो से हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में बहुत जानकारी ले रहे हैं। एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमने ली और लास्ट वीडियो में हमने फैमिली रिलेशनशिप के बारे में बातें की, उसके इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, पहले कॉजेज़ के बारे में कि कैसे क्यों फ्रिक्शन होता है फैमिली में, उसके बाद इम्प्रूव कैसे होता है, वो सारी जानकारियाँ ली। आज इस सेशन में भी हम कुछ फैमिली रिलेशनशिप में ही बातें करेंगे, बट यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या ऐसे सेक्स डिफरेंसेस होते हैं जो कि फैमिली रिलेशनशिप्स में देखने को मिलते हैं। सेक्स डिफरेंसेस इन फैमिली रिलेशनशिप ड्यूरिंग एडोलेसेंस। आज ये जानकारी भी बहुत रोचक और सपोर्टिव होने वाली है, बहुत कुछ हमें जानने का मौका मिलेगा। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, और या आप नए व्यूवर हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले हर वंडरफुल वीडियो का आपको आसानी से लाभ मिल सके। तो चलिए इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम सेक्स डिफरेंसेस की बात करते हैं तो एज अ रूल द एडोलेसेंट्स रिलेशनशिप with family members of the female sex are less favorable than those with male family members। तो अगर हम एज अ रूल की बात करें तो जो एडोलेसेंट्स का रिलेशनशिप होता है विद फैमिली मेम्बर्स ऑफ द फीमेल सेक्स की जो फैमिली मेम्बर्स होती हैं उनके साथ लेस फेवरेबल होता है देन द मेल फैमिली मेम्बर्स। मतलब कि मेल जो फैमिली मेम्बर्स में मेल हैं उनके साथ एडोलेसेंट्स का ज़्यादा फेवरेबल रिलेशनशिप होता है, मोर फेवरेबल होता है एज कंपेयर टू द फीमेल सेक्स मेम्बर्स। वाइल इज इट ट्रू दैट mothers tend to be more lenient with their sons than their daughters। तो ये देखा गया है कि थोड़ा सा ये सच्चाई भी है, ये देखा गया है ज़्यादातर कि जो मदर्स होती हैं वो ज़्यादा लीनियंट होती हैं टुवर्ड्स देयर सन्स एज कंपेयर टू देयर डॉटर्स। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल। और ये इसमें से कुछ ही ऐसे फ्यू एक्सेप्शंस हैं इस रूल के कि बिकॉज गर्ल्स आर मोर रिस्ट्रिक्टेड बाय देयर मदर्स देन बाय देयर फादर्स। तो यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड की जाती हैं अपने मदर्स के द्वारा एज कंपेयर टू देयर फादर्स। मतलब फादर्स का रिस्ट्रिक्शन गर्ल्स के ऊपर कम होता है बट मदर्स का ज़्यादा देखा गया है। मदर डॉटर दिस फ्रिक्शन इज ऑफन इंटेंस एटलीस्ट अंटिल द लेटर पार्ट ऑफ एडोलेसेंस। तो ये जो मदर और डॉटर का जो ये फ्रिक्शन होता है इन कारणों से वो बहुत ज़्यादा ऑफनली हम इंटेंस देख सकते हैं जब तक कि एडोलेसेंस का लेटर पार्ट ना आ जाए, मतलब एडोलेसेंस और ग्रोन अप ना हो जाए तब तक। अर्लियर पार्ट में ये बहुत ही इंटेंस देखने को मिलता है मदर एंड गर्ल्स का फ्रिक्शन, एडोलेसेंट गर्ल्स का फ्रिक्शन। ग्रैंडफादर्स एंड अदर मेल रिलेटिव्स assume little control over the adolescent's behavior, believing that to be the parents' responsibility। तो जैसे ग्रैंडफादर्स वगैरह हैं या फिर कोई मेल रिलेटिव हैं या फैमिली के, तो वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ही लिटिल कंट्रोल एज्यूम करते हैं ओवर द एडोलेसेंट्स, बिकॉज उनका ये मानना है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, सो वी डोंट हैव टू इंक्लूड मच इनटू दैट। Grandmothers and other female relatives, however, tend to be more outspoken in their criticisms। but अगर वहीं पे हम ग्रैंड मदर या फिर कुछ फीमेल रिलेटिव्स को देखें तो वो एज कंपेयर टू द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली या मेल रिलेटिव्स ऑफ द फैमिली वो जो ज़्यादा आउटस्पोकन होती हैं अपने क्रिटिसिजम्स को, मतलब क्रिटिसाइज्ड वगैरह बहुत ज़्यादा करती हैं, वो रोका टोका जो कि हम कह सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन होती हैं। ऑल्सो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एडोलेसेंस हैव अ more frictional relationship with a stepmother than with a stepfather। तो अगर हम बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एडोलेसेंट्स बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स को देखें तो उनका मोर फ्रिक्शनल रिलेशनशिप अपनी स्टेप मदर के साथ ज़्यादा होता है देन विद अ स्टेप फादर।
The friendly relationships of same-sex siblings during childhood often deteriorate in adolescence. An older girl may criticize her younger sister's appearance and behavior. For example, अगर हम देखें तो जो फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है सेम सेक्स सिबलिंग्स के साथ, जो चाइल्डहुड में बच्चों का होता है अपने सेम सेक्स के सिबलिंग्स के साथ, वो एडोलेसेंस में आके हम देखते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा ही फ्रिक्शनल हो जाता है या फिर डिटेरिएट होने लगता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर में हम देख सकते हैं कि जो ओल्डर गर्ल होती है वो ऑलवेज मे क्रिटिसाइज हर यंगर सिस्टर फॉर देयर अपीयरेंस एंड बिहेवियर, and younger siblings tend to resent the privileges their older siblings are ग्रांटेड। और वहीं पे यंगर सिबलिंग्स को भी ऐसा लगता है, ये बहुत रिसेंटफुल हो जाते हैं इस बात को लेके कि उनको लगता है कि जो भी उनके ओल्डर सिबलिंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिली हुई है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस ग्रांटेड हैं जितना कि उनको नहीं मिली हैं। तो इस तरह की रेवेलरी और इस तरह का फ्रिक्शन और डिटेरिएशन रिलेशनशिप में सिबलिंग्स के साथ हम देख सकते हैं, खास करके सेम सेक्स के सिबलिंग्स के अंदर। तो इस तरह से हम पूरे ओवरऑल फैमिली रिलेशनशिप में सेक्स का महत्व देख पाए कि किस भी मेंबर्स के साथ, किस सेक्स के मेंबर्स के साथ, मेल है फीमेल है, के साथ किस तरह का एडोलेसेंट्स का रिलेशनशिप होता है और किस तरह से वो डेवलप करता है और किस तरह से डेटियरेट होता है और फिर किस तरह से इम्प्रूव करता है। ये सारी जानकारियाँ हमने इस सेशन में ली है। मुझे लगता है कि ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इससे रिगार्डिंग इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्वेरी, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको पसंद आई है ये जानकारी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, इससे मेरा प्रोत्साहन और बढ़ेगा और मैं आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव एंड सपोर्टिव वीडियोस लेके आऊँगी जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल बी बैक सून विद माई नेक्स्ट सेशन फॉर यू। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।